दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवगौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांजिशन टैब के बारे में बताएंगे कि आप ट्रांजिशन का यूज कैसे करें अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पर। तो सबसे पहले यहाँ से पावर पॉइंट की स्लाइड हमने बना रखी है, उसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट टैब होम टैब मिलता है, सेकेंड आपको इंसर्ट टैब मिलता है, थर्ड आपको डिजाइन टैब मिलता है। इन तीनों टैब के बारे में हमने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांजिशन टैब के बारे में बताएंगे। तो यहाँ से ट्रांजिशन टैब पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ट्रांजिशन टैब का यूज आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर करते हैं। एनिमेशन, यहाँ पर आपको कई स्टाइल में ट्रांजिशन मिल जाते हैं। आप यहाँ से अपनी हर एक स्लाइड पर अलग अलग स्टाइल के ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आपको अपनी स्लाइड पर इस तरह से क्लिक करके उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कई सारे ट्रांजिशन मिलते हैं। इन ट्रांजिशन पर जाकर आपको लेफ्ट क्लिक से इस तरह से क्लिक कर देना होता है और इस तरह से आपके स्लाइड पर ये ट्रांजिशन लग जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पर हमने क्लॉक का ट्रांजिशन लगा रखा है। अब सेकंड स्लाइड पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो भी ट्रांजिशन देना हो आप इस तरह से क्लिक करके दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करके आप सभी ट्रांजिशन को ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इतने यहाँ पर ट्रांजिशन दिए हुए हैं। यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वर्टेक्स का है, यहाँ पर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। तो हर एक स्लाइड पर क्लिक करके आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड स्लाइड पे आएंगे और हमने यहाँ से ले लिया वर्टेक्स, इस तरह से हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जब आप ट्रांजिशन को यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वर्टेक्स का जो ट्रांजिशन दिया है इसको यहाँ से प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारा जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है। अगर आपको इसको टॉप से लाना है तो आप यहाँ से फ्रॉम टॉप पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप से आ रहा है। अगर आपको इसको राइट से लाना है तो आप फ्रॉम राइट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको इसको बॉटम से लाना है तो फ्रॉम बॉटम पर क्लिक करके आप कुछ इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ से फोर्थ स्लाइड पर आएंगे और यहाँ से कोई दूसरा ले लेते हैं। यहाँ से अंदर आ जाएंगे और यहाँ से ले लेते हैं क्यूब का, तो कुछ इस तरह से आएगा। क्यूब का हमने ले लिया। अब इसमें भी आपको इफेक्ट ऑप्शन मिलता है। इसको आपको राइट से लाना है तो ये राइट से आएगा। अगर आपको लेफ्ट से लाना है तो आप लेफ्ट से ला सकते हैं। अगर आपको टॉप से लाना है तो आप टॉप से भी ला सकते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। अगर आपको बॉटम से लाना है तो आप बॉटम से भी ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको इफेक्ट भी मिल जाते हैं। आप जो भी ट्रांजिशन लगाते हैं उसका इफेक्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप हर एक स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन का यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये वाला ले लेते हैं जो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको इफेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर हाइड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारी 6 स्लाइड है, इसको इस तरह से क्लिक करेंगे इस स्लाइड पर और ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें आपको जो भी देना हो आप यहाँ से दे सकते हैं। कुछ इस तरह से जो भी आपको अच्छी लगे आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह से आएगी। और भी अंदर इसमें कई सारी हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगी और यहाँ से फ्लिप ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से आएगी। अगर आप पेन रखते हैं तो कुछ इस तरह से आएगी। गैलरी का है, आप गैलरी देना चाहें तो कुछ इस तरह से आएगी। और यहाँ से और भी देख लेते हैं। बॉक्स का है, अगर आप बॉक्स रखना चाहें तो कुछ इस तरह से आएगा। जो भी आप यहाँ से देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पर रिवेल का है, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग ट्रांजिशन को अपनी स्लाइड पर लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस ट्रांजिशन को अपनी स्लाइड पर
लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी स्लाइड को ट्रांजिशन दे दिया है, जैसे कि इस 4 वाली स्लाइड पर प्रीव्यू से आप देखना चाहते हैं कि 4 स्लाइड पर आपने कौन सा ट्रांजिशन दिया है, तो इस 4 स्लाइड को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि आपने कौन सा ट्रांजिशन दिया है। अगर आपको ट्रांजिशन चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। जिस भी स्लाइड का आपको चेंज करना हो उस स्लाइड पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ आकर आप इस तरह से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पर लग जाएगा आपका जो है ट्रांजिशन। उसके बाद अगर आपको ट्रांजिशन नहीं रखना है, अपनी स्लाइड पर नन करना है, तो इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपनी स्लाइड को यहाँ पर क्लिक करके अपनी स्लाइड पर से ट्रांजिशन को नन भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ, तो आपकी स्लाइड का जो ट्रांजिशन है वो हट जाएगा। अब 6 नंबर की स्लाइड पर आप देख सकते हैं कोई ट्रांजिशन नहीं लगा है, तो प्रीव्यू भी आपका हाइड है। 5 नंबर की स्लाइड पर क्लिक करेंगे, इसमें ट्रांजिशन लगा हुआ है तो यहाँ पर प्रीव्यू भी हाईलाइट है। आप प्रीव्यू इस तरह से देख सकते हैं। तो सभी स्लाइड पर हमने यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रखा है। अगर आपको इसको देखना है कि कैसा दिख रहा है तो उसके लिए आप प्रीव्यू पर क्लिक करके कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। इस तरह से स्लाइड पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साउंड मिल जाता है। अगर आप अपनी स्लाइड पर साउंड भी देना चाहते हैं, यानी जब आपका ट्रांजिशन चेंज हो तो उसके साथ साउंड की भी आवाज़ आए, जो साउंड आप सेट करेंगे उस साउंड की भी आवाज़ आए, इसके लिए आपको यहाँ पर कई सारे साउंड मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लिक का है, क्वाइन का है, इस तरह से आपको अलग अलग साउंड मिल जाएंगे। जो भी साउंड आप अप्लाई करना चाहें आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साउंड पर आएंगे और यहाँ से एक साउंड चूज कर लेंगे। सेकंड स्लाइड पर आएंगे, यहाँ से कोई दूसरा साउंड ले लेते हैं, जो भी साउंड आपको लेना हो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड स्लाइड पे आएंगे और यहाँ से कोई और ले लेते हैं, हुज का। फोर्थ पे आएंगे, यहाँ से कोई दूसरा ले लेते हैं, वोल्टेज का। उसके बाद यहाँ से 5 स्लाइड पे आएंगे और यहाँ से कोई दूसरा ले लेते हैं, काइंड का। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 स्लाइड मिल जाएगी, इस पर यहाँ से ट्रांजिशन भी लगा लेते हैं और यहाँ से कोई भी क्लिक का यहाँ से दे देंगे साउंड। तो इस तरह से आप अलग अलग स्लाइड पर अलग अलग साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। साउंड पर जाकर तो यहाँ से फर्स्ट स्लाइड पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन भी आ रहा है और जो साउंड हमने अप्लाई किया था वो साउंड भी यहाँ पर आ रहा है। अब सेकेंड स्लाइड पर इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे प्रीव्यू, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांजिशन लिया था वो भी यहाँ पर आ रहा है और जो साउंड हमने अप्लाई किया है उसकी भी आवाज़ आ रही है। इसी तरह से थर्ड स्लाइड पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से अलग अलग साउंड की आवाज़ और अलग अलग जो भी हमने ट्रांजिशन यहाँ पर स्लाइड पर लगाए थे वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन मिल जाता है। आप ड्यूरेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जितनी टाइमिंग आपको देनी हो कि आपकी इतनी टाइमिंग के बाद दूसरी स्लाइड की ट्रांजिशन आए, आप यहाँ से दे सकते हैं कि कितने टाइम के बाद या कितने टाइम तक ये आपकी स्लाइड जो है आए। यहाँ पर हम कर लेते हैं इस तरह से 25 सेकेंड, तो ये 25 यानी स्लो में आएगा। ये आपका जो अभी आपने लगाया है इसमें ट्रांजिशन वो स्लो आएगा। यहाँ से हम करेंगे प्रीव्यू तो कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद अगर इसको हम यहाँ से बढ़ा दें तो फास्ट में आएगा ये कुछ इस तरह से। तो आप जितना यहाँ से टाइमिंग देंगे उसी हिसाब से आपका ट्रांजिशन यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करके आप जो है सभी स्लाइड में पर एक जैसी ड्यूरेशन भी दे सकते हैं
और एक ही साउंड सभी स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जो भी ट्रांजिशन आपने हर एक स्लाइड पर अलग अलग लगाए हैं तो एक ही आपका ट्रांजिशन सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा, एक ही साउंड आपका सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा और जो टाइमिंग आपने दी है वो भी सभी स्लाइड पर एक ही लग जाएगी। तो इस तरह से आप अप्लाई टू ऑल कर हर स्लाइड पर एक ही साउंड और ट्रांजिशन और ड्यूरेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे अप्लाई टू ऑल। अब यहाँ से करेंगे प्रीव्यू, सेकेंड स्लाइड पर आएंगे और यहाँ से करेंगे प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि सेम ट्रांजिशन, सेम साउंड की आवाज़ और जो आपका ड्यूरेशन है सभी पर सेम है। थर्ड पर क्लिक करके यहाँ से करेंगे प्रीव्यू, तब भी आप देख सकते हैं कि वही ट्रांजिशन लगा हुआ है जो फर्स्ट स्लाइड पे था, सेकंड स्लाइड पर था, वही थर्ड पर आ रहा है और वही साउंड आपका लगा हुआ है। तो अप्लाई टू ऑल करके आप एक ही ट्रांजिशन, एक ही साउंड और एक ही ड्यूरेशन दे सकते हैं अगर आपको हर स्लाइड पर एक ही। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन माउस क्लिक मिल जाता है। अगर आप ऑन माउस क्लिक को चेक रखते हो तो जब आप अपनी स्लाइड को रन करोगे तब आपको माउस से क्लिक करके एक के बाद एक स्लाइड लाना होता है। यानी जब माउस से आप क्लिक करेंगे तब एक स्लाइड हटकर दूसरी स्लाइड आपकी आएगी। इसको अगर आप टिक रखोगे तो आपको ये करना होगा। जैसे कि ये स्लाइडें हमने बना रखी हैं, अब यहाँ से करेंगे F5 तो आप देख सकते हैं एक स्लाइड यहाँ पर आई है, उसके बाद ये दूसरी स्लाइड आई, हमने माउस से क्लिक किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तब तीसरी स्लाइड आएगी, फिर से क्लिक करेंगे तब चौथी स्लाइड आएगी और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये हमारी पांचवी स्लाइड आई है। तो इस तरह से आपको बार बार माउस से क्लिक करना होगा, तब आपकी एक स्लाइड हटेगी दूसरी आएगी, दूसरी हटेगी तीसरी आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन आफ्टर का। आफ्टर में क्या होता है, अगर आप कोई टाइमिंग सेट कर देते हैं, जैसे कि आपने कोई टाइमिंग लगाई है तो उस टाइमिंग के अनुसार आपकी स्लाइड आती रहेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जो टाइम आप देंगे उस टाइम के हिसाब से स्लाइडें एक के बाद एक आती रहेंगी। इसमें आपको माउस क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हर स्लाइड पर आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ से ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे और इसमें आप टाइमिंग दे सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाले पे 1 सेकेंड दे दी, सेकेंड पे आएंगे यहाँ से दे देंगे 1 सेकेंड, थर्ड पे आएंगे यहाँ से दे देते हैं 2 सेकेंड, फोर्थ पे आएंगे यहाँ से दे देंगे 3 सेकेंड और फिफ्थ पे आएंगे यहाँ से इसमें भी 3 सेकेंड दे देते हैं, सिक्स पे आएंगे और यहाँ से दे देंगे 2 सेकेंड। अब यहाँ से हम इसको करेंगे रन, F5 करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने माउस से नहीं क्लिक किया हुआ है, ये अपना सेकेंड वाइज एक के बाद एक स्लाइड यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप आफ्टर पे क्लिक करके टाइमिंग सेट करके इस तरह से भी रन कर सकते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन को, या फिर आप ऑन माउस क्लिक करके माउस से क्लिक करके भी एक के बाद एक स्लाइड ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ से करेंगे स्किप तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, माउस क्लिक भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने पावर पॉइंट की स्लाइड में टाइमिंग दे सकते हैं। अगर आपको सभी स्लाइड की एक ही टाइमिंग देनी है तो आप ड्यूरेशन में आकर एक टाइमिंग सेट कर देंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी स्लाइड की टाइमिंग सेम हो जाएगी। तो ये आपकी सेम टाइमिंग के बाद आएंगी। अगर आपको अलग अलग टाइमिंग रखनी है तो आप हर स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हैं और F5 करके अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ट्रांजिशन का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।